हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्कर सीरीज में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। और आप सब जानते ही हैं घटना चक्कर सीरीज आप सबके लिए कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन इस सीरीज में हमें मिल जाता है। और हम डिटेल में जब क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो आपके डाउट्स होते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं। अब स्टेट पीसीएस के लिए तो ये रेलिवेंट है ही, अब एसएससी में भी जीके की वेटेज बढ़ा दी गई है, तो वहां पर भी ये सीरीज डेफिनेटली आपको बेनिफिट करेगी अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेजर्ट इज लोकेटेड इन साउथर्न हेमिस्फीयर। ऑप्शन ए है कल्हारी डेजर्ट, ऑप्शन बी है गोबी डेजर्ट, ऑप्शन सी है थार डेजर्ट एंड ऑप्शन डी है सहारा डेजर्ट। बहुत इजी क्वेश्चन है, होपफुली अगर आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो देखिए साउथर्न हेमिस्फीयर में कौन सा डेजर्ट है इनमें से, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, कल्हारी डेजर्ट। और अगर आप मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी को अच्छे से समझ लेते हैं तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस लगाना आपके लिए इजी हो जाएगा। तभी मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी को समझो, और ये क्वेश्चन तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, इवन आपके लिए ज्योग्राफी ही ईजी हो जाएगी। तो देखिए कल्हारी डेजर्ट कहाँ पर है, बोट्सवाना में। और बोट्सवाना कुछ इसका पार्ट आपको नमीबिया में भी देखने को मिलेगा। और इस मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ सकते हैं इंपॉर्टेंट डेजर्ट। बाकी यहाँ पर आप स्लाइड में देख सकते हैं, जैसे सहारा डेजर्ट है नॉर्थन अफ्रीका में, और सिम्पसन है, गिम्पसन एंड विक्टोरिया डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा। हमादा सऊदी अरेबिया में है, गोबी डेजर्ट मंगोलिया और चाइना में है, कल्हारी बोट्सवाना में जो अभी हमने डिस्कस किया। तकला मकान ये भी बहुत बार पूछा जाता है, चाइना में है। एंड उसके बाद काराकुम ये तुर्कमेनिस्तान में है। थार डेजर्ट इंडिया और पाकिस्तान में। अच्छा, थार डेजर्ट का जो नाम है वो पाकिस्तान में इसको अलग नाम से जाना जाता है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी के लिए 15 डेजर्ट हैं स्लाइड में, इसको आप याद करिए। और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट डेजर्ट हैं हम मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेशन में समझेंगे, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड। तो देखिए लिस्ट वन में गिवन है पीक्स एंड लिस्ट सेकंड में गिवन है रेंजेस। तो गुरु शिखर, डोडा बेटा, अनामुडी एंड धूपगढ़, और रेंजेस हैं अनामलाई रेंज, हरावली रेंज, नीलगिरी रेंज एंड सतपुरा रेंज। अब ऐसे क्वेश्चन में हमने देखना है जो वीक पॉइंट है, मतलब जो हमें आता होगा। अब गुरु शिखर सबसे इजी है, अरावली का हाईएस्ट पीक है, तो हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे ए। और इसकी हाइट भी हमें पता होना चाहिए 1722 मीटर। और वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन है अरावली। उसके बाद देखिए डोडा बेटा, डोडा बेटा हाईएस्ट माउंटेन पीक है नीलगिरी ब्लू माउंटेन की, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी। उसके बाद धूपगढ़, ये भी बहुत ही फेमस है और इजी है, ये हाईएस्ट पीक है सतपुरा रेंज की, जो कि आपको मध्य प्रदेश पंचमढ़ी में देखने को मिलेगी। और पंचमढ़ी को हम सतपुरा की क्वीन भी कहते हैं। तो धूपगढ़ कहाँ पर है, सतपुरा में, तो यहाँ हम लिख देंगे डी। उसके बाद अनाम मुड़ी, ये आपको देखने को मिलेगी अनामलाई में, और यहाँ हम लिख देंगे सी। और ये एग्जैक्टली कहाँ पर है, केरला में। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और जो एक्स्ट्रा आपके लिए नॉलेज है वो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द हिमालय आर अप्रोक्सीमेटली किलोमीटर लॉन्ग। तो हिमालय की जो चेन है वो कितने किलोमीटर लॉन्ग है, 2000 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर या फिर 1500 किलोमीटर। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 2500 किलोमीटर। वैसे अगर हम देखें तो 2400 किलोमीटर के आसपास की रेंज है ये। और विड्थ भी आपको पता होना चाहिए 320 टू 400 किलोमीटर। और ज़्यादातर विड्थ ही पूछी जाती है, चेन नहीं पूछी जाती, बट फिर भी आपको दोनों पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रमन पीक इज सिचुएटेड इन। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है। अब रमन पीक तो बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है कि हमने नहीं सुना होता इजली। तो ये सीजीएल में भी आया हुआ है और 2-3 स्टेट पीसीएस में भी आया हुआ है, इवन एनडीए में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि रमन पीक कहाँ पर है, अंडमान एंड निकोबार में, अरेबियन सी में, शिवालिक की पहाड़ियों में, या फिर झस्कार रेंज में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अरेबियन सी। रमन पीक इज द नेम गिवन टू द सबमरीन माउंटेन पीक सिचुएटेड इन द अरेबियन सी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं मैच लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड। लिस्ट वन में गिवन है हिल स्टेशन
एंड लिस्ट सेकंड में गिवन है स्टेट। अब देखिए कुछ हिल स्टेशन तो आपने भी विजिट किए होंगे, नहीं तो डेफिनेटली आपने सुने होंगे बॉलीवुड की मूवीज में या फिर अपने फ्रेंड सर्कल में जो घूमने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपने बस उसी तरह से अटेम्प्ट करना है जो आपको लगता है कि हाँ ये मुझे आता है, आपने बस कनेक्ट करते हुए चलना है और क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो डलहौजी कहाँ पर है, या फिर दार्जिलिंग, मसूरी रेंज और पहलगाम। उसके बाद यहाँ पर स्टेट है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उत्तराखंड। तो देखिए यहाँ पर हमारा सबसे इजी हो जाएगा डलहौजी। डलहौजी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ हम लिख देते हैं ए। उसके बाद दार्जिलिंग चुम्बी वैली, ये कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, तो हम यहाँ लिख देते हैं बी। उसके बाद मसूरी, मसूरी कहाँ पर है, उत्तराखंड में, तो यहाँ हम लिख देते हैं सी। उसके बाद पहलगाम, और पहलगाम हमारा कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में, तो यहाँ हम लिख देते हैं डी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो चलिए क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग माउंटेन रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना होगा, और अगर आपने हिमालय वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपके लिए ईजी होगा, और वो चैप्टर मुझे करवाना है। और अगर आपने अगर आप चाहते हैं वो चैप्टर मैं जल्दी से जल्दी कराऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, तो हम वो चैप्टर कर लेंगे, उसके बाद ऐसे क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएंगे। तो देखिए धौलाधर है, लद्दाख है, पीर पंजाल है और झस्कार। वैसे हमने रिवर्स वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी रेंजेस हैं हिमालय की, और इंडस रिवर कौन सी रेंजेस से फ्लो करती है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, इजी रहेगा अगर आपने वो सेशन देखा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है वो है लद्दाख रेंज। अगर हम नॉर्थ टू साउथ जाएं तो यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर 1, और देन उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर जसकार रेंज, तो यहाँ हम लिख देते हैं नंबर 2, और उसके बाद हम लिखेंगे पीर पंजाल रेंज, और देन हम लिखेंगे धौलाधर रेंज। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 2431, हाँ जी सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट जोग्राफिकल स्प्रेड ऑफ द प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू कौन कौन से स्टेट्स में है, तो ये हमें देखना है। उसके बाद डेक्कन प्लेट्यू, देन मालवा प्लेट्यू। तो छोटा नागपुर प्लेट्यू कुछ इसका पार्ट झारखंड में, वेस्ट बंगाल, और कुछ पार्ट इसका उड़ीसा में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, क्या है बिल्कुल सही है। डेक्कन प्लेट्यू विंध्या टू द नॉर्थ, एंड उसके बाद वेस्टर्न घाट पूरा का पूरा हमारा डेक्कन प्लेट्यू में हमें देखने को मिलता है, एंड मालवा प्लेट्यू में राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात। तो देखिए यहाँ पर हमारे तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगी, और ये यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही है आपका। लेकिन आपको यहाँ पता होना चाहिए कि डेक्कन प्लेटू एग्जैक्टली कौन कौन से स्टेट में है। तो यहाँ आपको याद रखना है महाराष्ट्र, और कुछ इसका पार्ट गुजरात में है, और कुछ यहाँ पर मध्य प्रदेश। अब विंध्या आ गया तो यहाँ पर मध्य प्रदेश, और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट तो महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल हमारी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथ लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड। अब देखिए लिस्ट 1 में हिमालय पीक है, और लिस्ट सेकंड में स्टेट। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी अटेम्प्ट करा है। K2 जिसको हम गॉडविन स्टीन बोलते हैं, ये एग्जैक्टली कहाँ पर है, नंदा देवी और तारा पहाड़, उसके बाद कंचनजुंगा। और देखिए स्टेट कौन कौन से हैं, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम एंड हिमाचल प्रदेश। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे कंचनजुंगा से। अब कंचनजुंगा जो हाईएस्ट पीक है वो इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है, कहाँ पर एग्जैक्टली, सिक्किम में, तो यहाँ हम लिख देंगे डी। उसके बाद K2, K2 एग्जैक्टली कहाँ पर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, तो हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपना ही पार्ट मानते हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर हम यहाँ पर लगाएंगे, तो ऑप्शन यहाँ हम ए लिख देते हैं। उसके बाद नंदा देवी, नंदा देवी एग्जैक्टली कहाँ पर है, उत्तराखंड में, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी। उसके बाद तारा पहाड़, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ हम लिख देंगे सी। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 2143, हाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिया शेयर्स मैक्सिमम लेंथ ऑफ द बॉर्डर। तो इंडिया अपना मैक्सिमम लेंथ ऑफ बॉर्डर कौन सी कंट्री के साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, या फिर नेपाल के साथ। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए आपको यहाँ पर लेंथ भी याद रखनी है। तो बांग्लादेश के साथ शेयर करता है 4096.7 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान के साथ 3223 किलोमीटर, और चाइना के साथ 3488 किलोमीटर, और नेपाल के साथ
अप्रोक्सीमेटली 1751 किलोमीटर। बाकी हम नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। यहाँ पर आपको नेपाल म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला एरिया लगता है, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है 106 किलोमीटर। अच्छा, स्टेट कौन कौन से टच करते हैं चाइना के साथ ये भी पता होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, भूटान के साथ असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एंड मणिपुर, बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान एंड ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला पार्ट, और पाकिस्तान के साथ जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान। तो आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर। तो इक्वेटर के सबसे क्लोजेस्ट आइलैंड कौन सा इंडिया का? मिनिकोय, कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। तो देखिए यहाँ पर आपको याद रखना है, हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रेट निकोबार। एक बार हम मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो यहाँ पर देखिए मैप में जो ग्रेट निकोबार है वो एग्जैक्टली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इक्वेटर के सबसे क्लोजेस्ट है ग्रेट निकोबार। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया का जो नॉर्थन और साउथन पार्ट है ये कौन सी लैटिट्यूड लाइन इसको लग करती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर याद रखने हैं। तो आज जो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे, होपफुली ये क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में आपको ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। इनकेस अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम कोई स्पेशल टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हम उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे। तो नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।